हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लाउड के बारे में। बादल किसे कहते हैं, बादल कैसे बनते हैं, बादल कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हम सब प्रकृति से घिरे हुए हैं। प्रकृति की बनी हुई सभी चीज़ें हमेशा मनोरंजक और दिलचस्प होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम ट्रीज, एनिमल्स, क्लाउड्स, सनलाइट्स, हर चीज़ की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इसी तरह से बादल भी एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से ही हमें हमेशा रोमांचित करती है। हम बादलों के अलग अलग उनकी आकार देखते हैं, उनकी आकृतियाँ देखते हैं और ये सभी चीज़ें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि बादल कैसे बनते हैं। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि वास्तव में बादल क्या है। देखिए, आसमान में जो चीज़ रुई के बड़े बड़े टुकड़ों जैसे दिखाई देती है उसे हम बादल कहते हैं। यह बड़ी संख्या में बर्फ़ के क्रिस्टल या पानी की बूंदों से बना होता है। बादल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आकाश में काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद होते हैं। बादल कई तरह के होते हैं। बादल के प्रकार किस किस प्रकार के, कितने टाइप के हैं, चलिए। फर्स्ट आता है सिरोक्यूमुलस, आकाश में 18,000 फीट से ऊपर होता है। सिरोक्यूमुलस बादल छोटे गोल आकार के बादल होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे और गोल आकार के बादल होते हैं जो आमतौर पर ऊंचे आसमान में लंबी पंक्तियों में दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी ये बादल भूरे रंग के भी बनते हैं। नेक्स्ट आता है सिरस, 18,000 से ऊपर इनकी जो ऊंचाई है। सिरस बादल ऊंचे आसमान में मौजूद छोटे बादल होते हैं। ये कैसे दिखाई देते हैं? बाल जैसे दिखाई देते हैं और साथ ही बहुत रेशमी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है आल्टोक्यूमुलस। आल्टोक्यूमुलस जो क्लाउड हैं उनकी जो ऊंचाई है वो 6,000 से 20,000 की ऊंचाई पर ये होते हैं। इन्हें क्लाउड लेट के नाम से भी जाना जाता है। ये आमतौर पर गोल आकार के गुच्छों की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है आल्टोस्ट्रेट्स। आल्टोस्ट्रेट्स जो क्लाउड है इनकी ऊंचाई 6,000 से 20,000 तक की पाई जाती है। ये नीले भूरे बादल होते हैं। ये आमतौर पर पूरे आसमान को ढक लेते हैं लेकिन साफ नहीं दिखाई देता क्योंकि वे धुंधले हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्यूमुलस। ये जमीन के पास से लेकर और 50,000 तक की ऊंचाई पर ये होते हैं। 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये होते हैं। ये घने ऊर्ध्वाधर बादल हैं जो जलवाष्प के कारण बनते हैं। लोग इन्हें थंडर हेड्स भी कहते हैं। दूसरे किस नाम से जान रहे हैं इसको? थंडर हेड्स के नाम से भी जानते हैं। ये बादल किसी चीज़ पर निर्भर हुए बिना अकेले ही बन जाते हैं। जो ये बादल हैं क्यूमुलस, इनमें ही बारिश, गरज और बिजली पैदा ये करते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोक्यूमुलस। ये 6,000 फीट से नीचे होते हैं। ये बादल मूल रूप से जीनस प्रकार के बादल हैं। ये बड़े पैमाने पर काले और गोल आकार के होते हैं। ये आमतौर पर एक समूह या एक पंक्ति में बनते हैं और नॉर्मली 2,000 मीटर से ये नीचे होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट्स। ये बादल सबसे निचले स्तर की परतें हैं जिन्हें आमतौर पर ग्रे या सफ़ेद रंग में देखते हैं। ये लंबे समय तक मौजूद रहते हैं। ये सबसे कम ऊंचाई पर होते हैं। कभी कभी इन्हें सतह पर कोहरा या धुंध के रूप में भी देखा जाता है। कुछ इस टाइप से ये बने होते हैं। नेक्स्ट आता है कि भौतिक स्वरूप के आधार पर बादलों के कितने वर्गीकरण हैं? 4 प्रकार, 4 प्रमुख इनके वर्गीकरण है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है देखिए सिरस, सेकंड है क्यूमुलस और थर्ड है फैला हुआ बादल,
और फोर्थ है इनकी चमक। नेक्स्ट आता है कि बादलों का वर्गीकरण। बादलों का निर्माण की ऊंचाई के आधार पर उनका वर्गीकरण। देखिए बादलों का वर्गीकरण, बादलों के प्रकार, इनको देखिए 4 में डिवाइड कर दिया गया है। ऊंचे बादल कौन से हैं? सीरस, सिरोस्ट्रट्स, पक्षाब, कपासी बादल। नेक्स्ट आता है मध्य बादल। मध्य बादल आल्टोस्ट्रेट्स, आल्टोक्यूमुलस, और थर्ड आता है निम्न बादल, स्ट्रेटोक्यूमुलस और निम्बोस्ट्रेट्स। फोर्थ है व्यापक ऊर्ध्वाधर विकास वाले बादल, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। नेक्स्ट आता है कि बादल कैसे बनते हैं। गर्म हवा, जब गर्म हवा निचले स्तर की जो गर्म हवा है जो निचले स्तर से कहाँ जाएगी? ऊपरी स्तर की ओर बढ़ती है। सेकंड, हवा में मौजूद नमी बढ़ जाती है। जलवाष्प, देखिए जलवाष्प जो है वो मौजूद धुंध, धुआं और अन्य छोटे छोटे कणों यानी कई कणों को संघनित कर देता है। तरल रूप में लाखों छोटी छोटी पानी की बूंदें एक साथ मिलकर बादल बनाती हैं। आगे आता है कि जब सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है तो सतह पर मौजूद हवा कैसी होती है? हल्की होने के कारण आसमान की ओर उठने लगती है और ऊपर की ओर तैरने लगती है। नेक्स्ट आता है कि बादल महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं बादल। देखिए फर्स्ट है बारिश या बर्फबारी के समय इनकी जरूरत होती है। सेकंड है कि दिन के समय बादल सूर्य की रोशनी को रोककर तापमान को ठंडा रखने में मदद करते हैं। थर्ड है कि बादलों का हमारी जलवायु पर कई तरह से असर पड़ता है। वे पृथ्वी के वायुमंडल में आने जाने वाली गर्मी को रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है कि नेफोलॉजी किसका विज्ञान है? नेफोलॉजी बादलों का विज्ञान है जो मौसम विज्ञान की बादल भौतिकी शाखा में किया जाता है। आगे आता है कि ओक्टास वह मापन इकाई है। ओक्टास क्या है? ओक्टास वह मापन इकाई है जिसका उपयोग बादलों से ढके दृश्यमान आकाश की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। सेकंड है कि ओक्टा से यह अनुमान लगाया जाता है। क्या पता लगाया जाता है? ओक्टा से यह अनुमान लगाया जाता है कि आकाश का कितना 8वां भाग बादलों से ढका हुआ है। नेक्स्ट है कि साफ आसमान को 0 ओक्टा मापा जाता है। जब आसमान में बिल्कुल बादल नहीं होते तो उसको 0 ओक्टा मापा जाता है। बादलों से घिरे या धूसर आकाश को 8 ओक्टा के रूप में मापा जाता है।